आँख है छोटी गुटी, छोटा ही है मेरा ज्ञान, फिर भी उधत हुई हूँ भगवन, करने को तेरा गुणगान। देव असुर और मानव गण ने भला कौन वह प्राणी है, महिमा जो वर्णन कर पाए, नाथ कौन वह ज्ञानी है। अंतिम जिनेश्वर महावीर को नमस्कार मैं करती हूँ, गुरु चरणों में वंदन करके अपना मस्तक धरती हूँ, गुरु चरणों में वंदन करके अपना मस्तक धरती हूँ। सर्वप्रथम शासन अधिपति चरम तीर्थंकर महाप्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि वंदन नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान, परम पूज्य गुरु भगवान, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या ममदास मुनि श्री महाराज साहब एवं पास पर विराजे घोर तपस्वी महासारथी पूज्य माता रानी श्री महाराज साहब एवं रानी जी महाराज के पावन पवित्र चरणारविंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। गुरु चरणों में रहकर मेरी ये कुछ बुद्धि जो कुछ भी दो चार चिंतन के पल ग्रहण कर रही है, वही कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। कुछ दिनों पूर्व हमने एक चर्चा प्रारंभ की थी जीव के संसार परिभ्रमण के विषय में, गति के विषय में, कर्म के विषय में, किस प्रकार से कर्म का बंध होता है और किस प्रकार से जीव संसार के इस चक्र में घूमता रहता है और कर्मों का फल प्राप्त करता है। इसी विषय में पिछली बार एक चर्चा आई थी कि आयुष्य कर्म का बंध कब होता है, और हमने जाना था कि हमारी आयु के 2/3 भाग बीतने पर 1/3 शेष बचने पर आयुष्य कर्म का बंध होने की संभावना होती है, और यदि उस समय ना हो पाए तो उसके बाद अगले 1/3 के 2/3 बीतने पर, और फिर उसके बाद ऐसा करते करते अंतिम समय में प्राण छूटने से पूर्व तो आयुष्य कर्म का बंध निश्चित रूप से होता ही होता है। अब ये तो हम जानते हैं कि आयुष्य कर्म का बंध होता है, लेकिन आयुष्य कर्म बंध के समय क्या क्या बंध होता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। स्थानांक सूत्र में 6ठे स्थान में चर्चा आई। भगवान ने फरमाया कि जिस समय जीव आयुष्य कर्म का बंध करता है, उस समय यदि आपसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे कि आयुष्य कर्म का बंध यानी कि हमें कौन सी गति में जाना है ये बंध गया, या इतना ही आयुष्य कर्म का बंध है? भगवान ने फरमाया कि आयुष्य कर्म का बंध करते समय 6 चीजों का बंध एक साथ होता है। एक अकेली नहीं, 6 चीजें एक साथ बंधती हैं, 6 बातें एक साथ निश्चित होती हैं। और वो 6 चीजें क्या है? सबसे पहले वहां कहा गति नाम निध्यता, फिर कहा
जाति नाम निधतायु, फिर आया अवगाहना नाम निधतायु, प्रदेश नाम निधतायु, अनुभाव नाम निधतायु और स्थिति नाम निधतायु। इसका अर्थ क्या है? गति, जाति, स्थिति, अनुभाव, प्रदेश और अवगाहना या शैली, ये 6 चीजें एक साथ होती हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आया? गति नाम निधतायु, यानी कि हमारी गति निर्धारित होती है। गति के विषय में हमने जाना 4 प्रकार की गतियां हैं, नरक, क्रियंत, मनुष्य और गति। अब इसमें कौन सी गति बनती है, वो किस प्रकार से होता है? तो स्थानांक सूत्र में ही चारों गतियों के बनने के 4 कारण भगवान ने फरमाए। चौथे स्थान में आया, सबसे पहले कौन सी गति ली? नरक गति। नरक गति बनने के भगवान ने 4 कारण बताए हैं कि यदि ये 4 कारण विपुल मात्रा में पाए जाते हैं, यानी जिस समय गति का बंद हो रहा है उस समय पर यदि जीव इन 4 कारणों को बहुत अधिक मात्रा में करता है, या ये कहें कि उसने जितने भी कार्य किए हैं, जिस प्रकार की उसकी भाव दशा रही है, जैसे उसके कर्म रहे हैं, उनमें यदि ये 4 कारण मुख्य रूप से पाए जाएंगे तो इसका अर्थ है कि उसकी गति कौन सी बन गई? नरक गति। तो वो 4 कारण कौन से हैं? सबसे पहले उसने आया महाआरंभ किया। महाआरंभ करने से, आरंभ का अर्थ क्या है? हिंसा। 3 प्रकार के शब्द आते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा। अधिकतर कहते हैं यदि कोई हिंसा का काम कर रहा है तो हम क्या कहते हैं? ये तो आरंभ समारंभ का काम है। अरे कितना आरंभ समारंभ कर रहे हो? इस प्रकार से 3 शब्द आते हैं, आरंभ, संरंभ और समारंभ। तीनों एक साथ जुड़े हुए भी हैं, समान भी है और अलग भी है। तो तीनों का अर्थ क्या है? आरंभ, संरंभ और समारंभ। सबसे पहले हम कहते हैं आरंभ। यदि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसके लिए क्या करते हैं? सोचिए क्या होता है। हमें किसी भी कार्य को मूर्त रूप देना है। ये उदाहरण के तौर पर समझे, किसी को अपने लिए कोठी बनवानी है, तो सबसे पहले आप उसके लिए क्या करेंगे? क्या सबसे पहले आप मिस्त्री को बुलाएंगे, मटेरियल इकट्ठा करेंगे? नहीं, सबसे पहले आप उसकी एक पिक्चर मन में तैयार करते हैं, या ये कहें कि उसके विषय में मन में संकल्प करते हैं कि मुझे अमुक प्रकार का कार्य करना है, ये मेरा प्लॉट पड़ा हुआ है, यहाँ पर मुझे ये कोठी बनवानी है। बिना सोचे, बिना समझे, बिना सामान इकट्ठा किए क्या सबसे पहले कारीगर को बुलाकर काम शुरू करवाएंगे? सबसे पहले हम एक मानसिक रूप से एक पूरी ये कहें कि अपने मन में एक पिक्चर तैयार करते हैं कि हमें ये काम करना है, किस प्रकार से बनाना है, 4 मंजिल बनानी है, 3 मंजिल बनानी है, जो भी चीजें हैं वो हम पहले अपने मन में तैयार करते हैं। तो उसको क्या कहा? आरंभ। सबसे पहले आया आरंभ, यानी मन से वो कार्य करना। अब आपने मन में तो चिंतन कर लिया कि मुझे ये कार्य करना है, लेकिन क्या जरूरी है कि वो कार्य मन में सोचते ही हो गया, या मन में जो जो सोचा वो सब काम हो गया? ऐसा नहीं होता। दिन भर में मन में ना जाने कितने प्रकार के विचार आते हैं। हम सोचते हैं ये भी करना है, वो भी करना है, या जितना हम सोचते हैं सब कुछ करते हैं? नहीं करते। बहुत से काम हो जाते हैं और बहुत से नहीं भी हो पाते। तो सबसे पहले जो हम मन से कार्य करते हैं उसकी भी हिंसा होती है। शास्त्रीय भाषा में आरंभ कहा, और यदि हम सामान्य भाषा में कहें तो इसे कहा मानसिक हिंसा। क्योंकि अभी हम हिंसा के कार्य की बात कर रहे हैं, तो जब हिंसा के कार्य को
मन में चिंतन किया, मन में संकल्प किया, तो उसको नाम दिया मानसिक हिंसा या आरंभ का कार्य। अब आपने मन में चिंतन कर लिया, संकल्प कर लिया और पूरी तरह से पिक्चर तैयार कर ली कि मुझे ऐसे ऐसे भी काम करना है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे कि उसके लिए सामग्री एकत्रित करेंगे, अपना बजट देखेंगे, क्या इतना पैसा जो लगेगा वो मेरे पास है, मैं उसके सब कुछ इकट्ठा कर सकता हूँ, ये बनवाने के लिए मैं सारी सामग्री तैयार कर सकता हूँ या नहीं। आप अपना पहले बजट देखेंगे, फिर आप उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो मंगवाएंगे, आर्किटेक्ट को बुलवाएंगे, उसका नक्शा तैयार करवाएंगे, तब जाकर आप कहीं आगे कारीगर को बुलवाकर, मिस्त्री को बुलवाकर फिर कार्य प्रारंभ करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? मटेरियल इकट्ठा करते हैं। पहले हमने क्या किया? मन में सोचा मानसिक हिंसा। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया कि अपनी वाणी का प्रयोग करके दूसरों को बताया और फिर उसके लिए सामान एकत्रित किया, उसे कहा संरंभ। आरंभ के बाद संरंभ, और इसे सामान्य भाषा में कहे तो वाचिक हिंसा। तो वाचिक हिंसा दूसरे नंबर पर आई, जिसमें हम सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं। दोष मानसिक में भी है, दोष वाचिक में भी है, आरंभ में भी है, संरंभ में भी है, लेकिन आरंभ में पहले इतना नहीं है क्योंकि आपने केवल मन में सोचा है। जब आप उसके लिए तैयार होते हैं, कार्य प्रारंभ करते हैं, तो सेकंड नंबर पे दोष की या पाप की मात्रा उससे थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि हम वो काम करने के लिए तैयार होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है समारंभ, यानी कि उस कार्य को मूर्त रूप देना, या ये कहें कि उस कार्य को करने के लिए करने का प्रारंभ कर देना, उसे कहा समारंभ या सामान्य भाषा में कायिक हिंसा। मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा, कायिक हिंसा और शास्त्रीय भाषा में आरंभ, संरंभ और समारंभ। तो ये जो कार्य है, ये तो हमने केवल उदाहरण दिया एक घर बनाने का, कोठी बनाने का। इसे आप अपने जीवन के प्रत्येक कार्य के साथ जोड़ सकते हैं। हम जो भी हिंसा के कार्य करते हैं, कुछ आवश्यक होते हैं, कुछ अनावश्यक होते हैं। अब आप घर में हैं, गृहस्थी में आपको भोजन आदि भी तैयार करना है, और भी घर के कितने ही काम है, साफ सफाई, न जाने कितनी भी चीजें हैं जो कि जरूरी है, वो आप करते भी हैं और करनी भी पड़ती हैं। उसके बिना रह भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये काम जरूरी है तो उसमें हिंसा नहीं लगेगी, हिंसा तो लगेगी, दोष भी लगेगा, लेकिन वो किस पर निर्भर करता है कि हम उन कार्यों को करते हुए कितना विवेक रखते हैं। अब मान लो कोई भोजन बना रहा है, और भोजन बनाते हुए एक तो मन में भाव है कि वो इन जीवों के ये जो मैं फल संवार रही, सब्जी संवार रही हूँ, इनके अंदर भी जीव तो है, दुख तो इनमें भी होता है, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। जितनी मेरी जरूरत है उतना मैं करूँ, उसके अलावा ज्यादा। एक तो ऐसा भाव है, और दूसरा क्या भाव है? आज तो मैं बढ़िया से बढ़िया खाना बनाती हूँ, इसमें ऐसा मसाला डालूंगी, इसमें ये करना है, इसमें वो करना है, मतलब कार्य तो उतना ही करना है, लेकिन एक में आनंद ले रहे हैं और दूसरे में आप विवेक है और भावों में भी पश्चाताप है कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है केवल मेरी जरूरत के लिए या परिवार की आवश्यकता के लिए ये कार्य करना है। उदाहरण आपने बहुत बार सुना होगा, घर में आप सभी सब्जी संवारते हैं, छिलका भी उतारते हैं, लेकिन आपने शास्त्रों में, प्रवचनों में बहुत बार उदाहरण सुना होगा खंडक ऋषि का। खंडक ऋषि ने भी कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया था, केवल छिलका भी तो उतारा था, लेकिन फल क्या मिला?
कि शरीर की पूरी चमड़ी उतर गई। कारण क्या हुआ? काम तो वो सभी करती है, लेकिन उन्हें ही ऐसा दर्द क्यों मिला? क्योंकि वो उतारते हुए आप कैसे चल रहे थे कि देखो मैंने कितना बढ़िया चरखा उतारा, कितना अच्छा काम किया, बिल्कुल पूरी मैंने लेयर ऐसी तैयार की। मतलब एक जो जीव है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो उसके शरीर की खाल कर रही है और हम उसमें आनंद ले रहे हैं। तो वो उसका जो फल हमें मिला उसके कारण से अपने शरीर की चमड़ी वैसे ही उतारनी पड़ी, उतरवानी पड़ी। वो क्यों? क्योंकि जिस समय उसकी हिंसा कर रहे थे उसमें जो आनंद की अनुभूति, जो खुशी, जो मजा ले रहे थे, वही उसको जो दुख हो रहा था वो दुख स्वयं को भोगना पड़ा। कि जिस समय तुम्हें खुशी हो रही थी अब तुम स्वयं भोग कर देखो कि उस जीव को कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी वेदना हो रही होगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कार्य को करते हुए भी मन में विवेक हो, मन में भाव कैसा हो, उसमें खुशी या उसमें आनंद का भाव ना हो तो उसमें जो पाप दोष लगता है उसकी मात्रा कम होती है। तो हमने क्या कहा? आरंभ, संरंभ और समारंभ। अब यहाँ पर शब्द क्या आया? महा आरंभ, यानी हिंसा का कार्य कैसा? जिसमें महा आरंभ यानी बहुत ज्यादा जिसमें हिंसा का काम है, ऐसी हिंसा जिसमें कि इंद्रिय जीव, इंद्रिय जीव, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रियों के जीवों तक की भी जिसमें हिंसा हो रही है, बहुत अधिक हिंसा है। हिंसा का कोई पारावार भी नहीं है कि कितनी ही हिंसा हो रही है। उसको कहा महाआरंभ के कार्य। शास्त्रों में 15 कर्मादानी पूरे आते हैं। प्रतिक्रमण में भी आपने सुने होंगे 15 कर्मादानी घंटे, उसमें बहुत ज्यादा हिंसा का काम होता है। साड़ी कम्बे, भाड़ी कम्बे, फोड़ी कम्बे, ये सारे 15 नाम आते हैं कि वन को जलाने का कार्य है, भट्टी का कार्य है। यह जैसे भट्टी जलती है तो कितनी ही उसमें हिंसा होती है, कितने प्रकार के जीव उसमें अपने प्राण दे रहे हैं। आज के समय में देखें तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बनी हुई हैं, उसमें ये चूहे, कुत्ते, बिल्ली जिनको कहे तो ये भी कई बार मशीनों के बीच में आ जाते हैं और सुबह जाकर जब मशीनें चलाते हैं तो वो जीव अपने प्राण दे लेते हैं। तो ये जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, उसमें जो बड़े बड़े ऐसे काम होते हैं उनमें बहुत अधिक हिंसा होती है। तो उसे क्या कहा? महाआरंभ के कार्य। और जो जीव महाआरंभ के कार्यों में रत है उसका फल भगवान ने बताया कि उसे नरक गति में जाकर दुख भोगना पड़ता है। क्योंकि जिस लिमिट है, जैसे हमारी 4 प्रकार की गतियां हैं, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। मनुष्य गति में भी दुख मिलते हैं और त्रियंच गति में भी दुख मिलते हैं। लेकिन जो मनुष्य और त्रियंच का जो शरीर होता है, आपने कई बार सुना होगा, एक पदार्थ शरीर होता है और एक व्याक्रिय शरीर होता है। हमारा शरीर कौन सा है? पदार्थ शरीर। और देव और नारदियों का शरीर है व्याक्रिय शरीर। तो जो पदार्थ शरीर होता है उसमें सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती। अब एक मनुष्य है वो कितना दुख सहन कर सकता है? नरक गति का वर्णन आपने कितनी बार सुना है? उन्हें कितना दुख मिलता है? उनके पूरे शरीर को कड़ाहे में उबाल दिया जाता है, पूरा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, लेकिन वो शरीर कैसा है? पारे के जैसा व्याक्रिय शरीर। मतलब पूरा अलग होने के बाद, पूरा पिघलने के बाद वो वापस जुड़कर वैसा ही बन जाता है। लेकिन उन्हें वेदना उतनी ही होती है। यदि मनुष्य को कोई ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दे तो क्या जिंदा बचेगा? नहीं बचेगा। तो ये जो पदार्थ शरीर है इसमें सहन करने की क्षमता बहुत कम है, बहुत अधिक सहन नहीं कर सकता। खुशी भी ज्यादा सहन नहीं होती और दुख भी ज्यादा सहन नहीं होता।
इसी के लिए आप कह लो कोई व्यक्ति जिसकी रोज की आय 100-1000 रुपए ज्यादा से ज्यादा उसको मिलते हैं, या ये कहें कि एक समय का उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, अपना रोज की एक समय की रोटी खाई, कभी मिल गई तो खा ली, कभी ना मिली तो ऐसा उसका चल रहा है। और अचानक उसे कोई कहते कि भाई तेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, खुशी कितनी होगी, क्या वो खुशी सहन कर पाएगा? विश्वास नहीं होगा और वो खुशी भी उसको बर्दाश्त नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो औदारिक शरीर है ये बहुत ज्यादा सुख भी नहीं भोग सकता और बहुत ज्यादा भोग नहीं सकता। कोई बहुत अधिक सुख संपदा मिली है और वो खूब उसका आनंद ले रहा है, खूब मजे से खाना पीना ऐशो आराम खूब जुटाए, तो आजकल देखो क्या होता है, कितनी बीमारियां लग जाती हैं और वो सारी चीजें अपने आप ही छूट जाती हैं। तो इस शरीर की क्षमता अधिक दुख अधिक सुख नहीं ले सकता, इसलिए बहुत ज्यादा किए हैं उसे दुख भोगने के लिए जाना पड़ता है, और जिसने बहुत भोगने लिए हैं उसे भोगने के लिए जाना पड़ता है। तो ये एक व्यवस्था है। तो ये है उसमें भी होता है दिन रात इंसान की आप उससे कहते हैं कि जिससे यहाँ मेरे पास वो भी लगा, मेरे पास आ जाए भी मिल जाए, हर समय में सब कुछ आ रहा है, कोई कोई अच्छे काम कुछ नहीं सोचा, केवल अपने सुख के लिए इस सब लगा रहता है। उसे कहा किया है और उसको करना है, यदि बहुत अधिक किया तो शांति नगर, कम किया तो सही, मतलब जितना उसका कार्य है उसके हिसाब से उसे सातों नरकों में से किसी एक चलकर दुख भोगना पड़ता है। तो नगर गति के 4 कारणों में से सबसे दूसरा आगे आएगा वहां पर दुनिया है, और वो परिवर्तन है कैसे किस प्रकार से इसका वर्णन है अपने विषय को गिराने कुछ नमस्कार हरिभक्तों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार। जग में साधु गण जग में जितने साधु गण है उन सबको वंदना पार पार हरिभक्तों को, नमस्कार हरिभक्तों को, नमस्कार हरिभक्तों को, नमस्कार। नदी की धार जिसमें सब बह जाए करते हैं,
है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाए करते हैं अक्सर दुनिया के लोग, समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। दुनिया में चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधु भ्रष्ट क्या बाल प्रीत, बस कोई न बच पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी शरमन करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। अनमोल से जो व्रत गवाया करते हैं, अपना कर्तव्य भुला करके पीछे पछताया करते हैं। जो धर्म निभाते हैं अपना सच्चा सुख पाया करते हैं, सच्चे अर्थों में जीवन को वो सफल बनाया करते हैं, वो सफल बनाया करते हैं। चरणों में जो शीश झुकाया करते हैं, भगवान की भक्ति में अपना मन खूब लगाया करते हैं। ज्योत जला करके जो ध्यान लगाया करते हैं, नर से नारायण हो करके इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। ज्ञान के प्रणेता, राग द्वेष विजेता शर्मन भगवान महावीर के चरणों में कोटि वंदन। मुन्नी जी महाराज के चरणों में वंदना नमस्कार करते हुए श्रद्धाशील माताओं, भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित शुभ एंड शुभ आत्म देव को मेरा वंदन स्वीकार हो। बात चल रही है मिथ्यात्व से संस्कृत की ओर बढ़ने। काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है, मिथ्यात्वी कौन? जो किसी का दुख देख के उसका मन पिघले, वो अपने ही धुन में रहे। ठीक है, आज उसके पास पैसा है, वो राज कर रहा है, पर कभी पाप का उदय आया, कभी पुण्य का उदय आया, तो फ्लक्चुएशंस तो होती रहती है जीवन में। किसी का कोई टाइम ऊंचा, किसी का कोई टाइम नीचा। ये अगर वो देखता नहीं कि मैं ही मैं हूं, शायद की आग में जलता रहता है। शायद आपको बताया था कौन शिक्षाए? क्रोध, मान, माया, लोभ। महाराज ने आपको बताया था क्रोध का वास कहाँ रहता है? दिमाग। क्रोध का वास दिमाग में रहता है। जैसे ही क्रोध हुआ, आपका दिमाग चलना शुरू हुआ। उसने मेरे को ऐसे कहा, क्यों कहा? अब कोई सामने मेरे आएगा तो मैं छोड़ूंगा। तो दिमाग में प्लानिंग बनती रहती है। क्रोध का स्थान दिमाग में और मान का गर्दन में पकड़ के चलता है। मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरा मुकाबला कौन कर सकता है? ना धन वैभव में, ना किसी और कार्य में। तो कहाँ रहता है मान? गर्दन में। और आगे है माया। माया कहाँ रहती है? पेट में। कपट रखता है ना,
लेकिन इसके पेट जो है ना साफ नहीं है, टुकड़ा, मन साफ नहीं है, तो माया पेट में रहती है। और लोभ, लोभ कहाँ रहता है, भूल गए? लोभ रहता है सारे शरीर, एक एक नस में लोभ भरा हुआ है, सारी इंद्रियों में लोभ भरा हुआ है। आंखें देखते हैं तो पता चल जाता है कि इस कार्य को ये चाहता है, ये चीज ये लेना चाहता है, आंखों से हम पहचान लेते हैं। और जब हम कोई खाने वाली चीज की सुगंध आती है, सूंघता है, तो जबान लपकाने लगती है, ये मेरे अंदर चला। किसी दिन व्रत हो और आपके मनपसंद की चीज बनी हो तो फिर क्या हाल रहता है? तो ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ चार चंडाल चौकड़ी है कर्मों का बंद, इसी से होता है। जैसे विषयों की अग्नि मंद हो जाती है तो सम्यक दृष्टि बनना शुरू हो जाता है। ध्यानक सूत्र में बताया 4 प्रकार का, 4 प्रकार का क्रोध कौन से मनुष्य में, जिसके अंदर भी क्रोध, बाहर भी, अंदर भी क्रोध भरा हुआ है और बाहर भी हमेशा गाली गलौज तना रहता है आदमी। ये है पहली प्रकार का क्रोध। दूसरी प्रकार का क्रोध जो अंदर से तो शांत है, बाहर से क्रोधी है। अंदर उसके ऐसी बात नहीं आती, जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो उसको समझाने के लिए क्रोध करता है। उसके अंदर में यह नहीं होता मैं अपने बच्चे पर क्रोध करूं, अंदर से वो शांत है, बाहर से क्रोध दिखाता है। जैसे कोई बच्चा शरारत करता है और आप कोई पाठ पूजा या धर्म ज्ञान कर रहे हो और वो शोर मचा रहा है तो आप उसको सिर्फ थप्पड़ दिखाते हो, आंखें निकाल के दिखाते हो, या ऐसे इशारा करते हो चुप हो जा, तो आपकी आंखों से वो डरता है। तो वो बाहर का क्रोध है, अंदर का क्रोध नहीं। और तीसरी प्रकार का क्रोध जो अंदर से तो क्रोध है और बाहर में शांत है। कई बार कोई उसकी बात चुप जाती है, अंदर ही अंदर वो अपना जलता रहता है, बाहर से किसी को शो नहीं करता कि मैं आपसे नाराज हूं या मेरे को आपकी बात से प्रतिकूलता आई और मैं क्रोधी हो गया। बाहर से अपने कार्य करता रहता है। अगर उसको पूछो क्या बात, आपकी तबीयत ठीक नहीं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरे से भी नाराजगी है? नहीं, मैं नाराज कैसे हो सकता? ये बहुत मुश्किल है। अंदर से क्रोध और बाहर से शांत रहना, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हमारे में तो ऐसे होता है, कोई बात हमें लग गई तो जब तक उसकी भड़ास निकल नहीं जाएगी ना तो ठीक है, जब निकाल लिया छुट्टी मार फिर नहीं रखा। पर जो गलत बात प्रतिकूलता आ गई, अनुकूलता में तो किसी को क्रोध आएगा। जब उसके अनुसार हर कोई काम करता रहेगा, किसी को कोई दुखी नहीं, सुखी सुखी है। जैसे किसी ने कहा वैसे दूसरे ने कर लिया, हाँ जी कहना, सदा सुखी रहना, तो दूसरे को भी नहीं क्रोध आएगा। और जब किसी ने कहा, उसका किसी बच्चे ने कहना नहीं माना, बाप का बेटे ने नहीं माना, माँ का बेटी ने नहीं माना, एक बार कहा नहीं माना, कोई बात नहीं छोड़ दिया, दूसरी बार नहीं माना, अपनी मर्जी करती रही, क्रोध तो आएगा। तो ऐसे जो चौथी प्रकार का क्रोध है वो अंदर से भी शांत है और बाहर से भी शांत है। ये ऐसा क्रोध शांति का, कोई बात कह दी छोड़ दो, छड्डो ना, क्या लेके जाना, यही सब कुछ रह जाना है। अंदर से भी शांत,
बाहर से भी शांत, चिकना घड़ा हो, पानी डालो ठहरेगा नहीं, खिसक जाए। तो ऐसे कहते हैं कि चौथी प्रकार का मनुष्य है वो सबके दिलों पर राज करता है। पता ही है इसको जो मर्जी सुना लो, इसको तो गुस्सा आना ही नहीं, किसी ने नाराज होना ही नहीं, क्योंकि इसने अपने कर्मों का बंद नहीं करना। ये 4 प्रकार का जो क्रोध है वो ध्यान की सूत्र में बताया गया है। कभी कभी आदमी को क्रोध आता है, अंदर क्रोध, बाहर शांत, कैसे? उसका विवेक जागृत रहेगा। उसका विवेक जब जागृत रहेगा तो उसके मुंह पे गाली गलौज नहीं आएगा, वो शांति से अपना सारे कार्य करता रहेगा और अपने अंदर के क्रोध को भी शांत रखने की कोशिश करता है। एक बार संत कन्फ्यूशियस के पास एक राजा गया, कहने लगा, संत महाराज मेरे को ये बताओ कि मैं लोगों के दिलों पर कैसे राज करूं। कहने लगे, आप तो राजा हो, पर वो क्रोधी बहुत गुस्सा आता था, कभी मंत्री पे क्रोध, कभी नौकरों पे क्रोध, कभी किस पे क्रोध। प्रजा थोड़ी सी उसके इस स्वभाव से दुखी थी। जब वो कन्फ्यूशियस संत के पास गया, मेरे को बताएं कि मैं कैसे राज्य करूं। कहने लगे, सबसे पहले अपने आप के क्रोध पर जीत पाना शुरू करो। कोई भी आपको कोई बात कहनी है, पहले आप विवेक रखो, सोचो कि इसमें किसका नुकसान है, मेरा नुकसान है या दूसरे आदमी का नुकसान है। आप अपने क्रोध पर कंट्रोल करना शुरू कर दो, आउट ऑफ कंट्रोल कभी भी ना रहो। मन को वचन से, काया से अगर अपने क्रोध को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे तो आप लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर। शांति सबसे बड़ा गहना है। क्रोध से आपको पता ही है सारा खून जल जाता है। आप कई बार कहते हैं उसने मेरे को ऐसे वर्ड कहे, मैं ऊपर से नीचे तक सारी जल गई, सारा शरीर मेरा खून जो था वो खत्म हो। ये दिमाग का जो कीड़ा है ना, ये आपको ऊपर नहीं देगा, ना धर्म ध्यान में मन लगेगा, ना घर के काम में मन लगेगा, ना आपका प्रभाव, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं क्रोध में निकलेगी तो दूसरे आदमी को भी क्रोध रहेगा। अगर आपने क्रोध में खाना बना दिया, आटा गूंथ दिया और चने गुड़गुने लगे मुंह में, मेरे को ही करना पड़ता है और मेरा कोई साथ नहीं देता, तो सारा क्रोध जो है वो आपके खाना बना। अगर आप शांत मन से प्रभु की याद में उसके भजन अवतार मंत्र पढ़ते पढ़ते खाना बनाएंगे और जो वो खाएगा वो भी शांत रहेगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसका खून बनेगा। इतने प्यार से आपने खाना बनाया है और जब वो खाएगा शांति तृप्ति आएगी। जब वो कहेगा खाने में मिठास बहुत है, आपने इतना प्यार भर दिया, आपने इतने प्यार से खाना खिलाया, तो अगले का मन भी खुश हो जाता है। पर हमारे दिमाग में उल्टी बातें ज्यादा चलती हैं। कैसे? जैसे आप बीमार हो गए, आपका कोई रिश्तेदार आपका पता लेने आ गया, वो फल लेके आया और आपका हाल चाल पूछा और आपने उसको अच्छी तरह से, आपकी पत्नी ने खाना बनाया खिलाया, और बाय चांस अगर आपको उनके घर में जाना पड़ जाए तो आपके दिमाग में क्या चीज रहेगी कि वो फल लेके आया था मेरा पता लेने के लिए, मैं भी उसके घर में कोई ना कोई वस्तु लेकर
चलो आप चले गए उनके घर में, फल लेके चले गए, और अगर उसने आपको खाना नहीं पूछा, जब खाना खिला भी दिया, 4 बार पूछा खाओगे खाओगे खाओगे, उसकी पत्नी ने, वो ठीक भी नहीं थी, उसने एक सब्जी से खिला दिया, तो आप क्या सोचो? जब वो हमारे घर में आया था, मैंने 3-4 सब्जियां बनाई थी, मीठा भी रखा था, फल भी काटा था, और इसने तो मेरे को एक ही सब्जी से भिजवा दिया। तो आप पे अगली बार वो आएगा तो क्या आप उसको पूछोगे? दिमाग में ऐसी बातें ज्यादा घर करती हैं। अगले की कोई मजबूरी भी हो सकती है, हो सकता है उसकी कंडीशन ऐसी हो, वो 4 सब्जियां ना खिला सकता हो, ना बना सकता हो, पर एक जो बनाई प्यार से खिलाई, तो आप उसी में राजी हो जाएं। ये मत सोचे, हमेशा पॉजिटिव सोचे, नेगेटिविटी को हमेशा बाहर निकालते, तो आपके क्रोध पर विजय प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे ही ये सारे ढंग हैं अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के। क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार तो अपने शरीर से विदा कर दो। शांति, आत्मा का स्वभाव क्या है? शांत रहना, क्रोध नहीं करना। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मरने वाली नहीं। जब सिद्ध बुद्ध हो जाती है तब उसका रहता है। तो ऐसे ही जो गुण है सिद्धों के 8, वो प्रकट रहते हैं जो सिद्ध बुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं अपने चंडाल चौकड़ी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार को अपने शरीर से विदा करते रहें। 5 मिनट के लिए भी कहानी जो स्टार्ट करी थी उसके लिए भी थोड़ा सा बोल रहे। सुनो सुनो मैं दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। सुनो सुनो मैं दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। पुण्यवान जहाँ भी जाता है वहीं पहुंच जाती पुण्यवानी। सुनो सुनो मैं दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। सुनो सुनो मैं दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। नाम तो याद होगा कहानी का? हाँ जी, सुख दुख का हाथ। जीवन में सुख भी आता है, जीवन में दुख भी आता है। दुख का एहसास सुख करता है और सुख का एहसास दुख करता है। ऐसे ही कनकपुर नगरी, कनकरथ राजा, उसकी प्रजा बहुत सुखी, श्रेष्ठी वहां का सागर दत्त, उसकी पत्नी श्रीमती बहुत ही धर्मपरायण स्त्री, घर में बिल्कुल शांति, एक ही कमी, कोई औलाद नहीं। मुनि महाराज के पास गए, सब लोग उससे बहुत खुश थे कि ऐसा श्रेष्ठ हमारी नगरी में है, पर भगवान ने उसको औलाद नहीं दी। कोई तो कारण होगा, कारण तो कर्म ही अपने होते हैं। आदमी हंस हंस कर करता है, और जब भोगने पड़ते हैं वो रो रो के भोगता है। कष्ट उपसर्ग सबके ऊपर आते हैं, ये तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ते। मुनिराज, गृहस्थी सब उसमें बंधे हुए हैं। जिसमें विवेक रहेगा, जो शांत रहेगा, जो सबको सहता रहेगा, उसके कर्मों की निर्जरा होगी। और जो एक दूसरे का क्रोध बढ़ाएगा, संसार के बंधनों में बंधा रहे, अपने भवों को कम नहीं करेगा,
अपने भाव बढ़ाएगा। अगर अपने भाव, अपने विचार अच्छे रखेगा तो अपने भवों को कम करेगा, संसार से अध्यात्म की तरफ चलेगा, संकट की यात्रा में रहेगा, मोक्ष मार्ग की यात्रा में रहेगा, उसके कर्मों की निद्रा होगी। तो ऐसे ही प्रभु कृपा से औलाद मिल गई श्रेष्ठी को। सारा नगर बहुत खुश। जैसे ही बच्चा गर्भ में आया, धन वैभव की कमी ना रही, बढ़ता गया, दान पुण्य धर्म ध्यान बहुत कुछ करता रहा। आखिर इसका नाम रखने का टाइम आया तो सबने कहा कि धन दत्त नाम इसका रख दिया जाए, क्योंकि धन की वृद्धि हुई थी। धन दत्त नाम रख दिया। बड़ा हुआ, बहुत सारे संस्कार उसने धर्म ध्यान के माँ बाप ने सिखाए। दुकान पर बैठना शुरू हो गया। सुनार की दुकान थी, खूब चलती थी। उधर एक और लड़का था सिहिल नाम का। उस लड़के में सारी पूरे संस्कार भरे हुए थे। अपने माँ बाप की संपत्ति को जुआ चोरी आदि में सारा खत्म कर दिया था, धन वैभव सारा। ऐसे जो व्यसनग्रस्त आदमी होता है उसका ध्यान दूसरों के पैसे के ऊपर ही रहता है। वो मेरे को ये दे दे, मेरे रिश्तेदार मेरे को ये दे दे, पर अगर वो जुआ चोरी शराब में लगाएगा तो क्या दूसरी बार उसको कोई पैसा देगा? वो मांगता है, जुआ खेलता है कि एक दाव और लगा लूं ताकि मेरा पैसा कभी ना कभी तो मैं जीतूंगा। और ऐसे करते करते एक बार जीत जाता है। जहां लाहो तहां लो। जहां लोभ बढ़ता है, लाभ बढ़ता है, तो लोभ भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे उसने सारा पैसा खत्म कर दिया। सारी कोठियां हवेलियां देखता है, मन ही मन ईर्ष्या करता है। जो अच्छे अच्छे कपड़े उसके दोस्त पहन के फिरते हैं, पर उसके पास तो कुछ भी नहीं। मांगना है पैसा, बस दे दो दे दो दे दो। अब किसी ने भी उसको पैसा देना मना कर दिया। देवी के कुल मंदिर में चला गया। गुस्सा तो आ ही रहा था। वहीं पास में मुदगर खड़ा रहा था, तो पड़ा हुआ था मुदगर। क्रोध से आकर बोला, हे देवी माँ, मेरे को पैसा दे दे, नहीं तो मैं तेरी मूर्ति को से तोड़ दूंगा। देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं क्या करूं, तेरे भाग्य में धन नहीं है, पर तेरे भाग्य में धन होता तो कैसे माँ बाप की संपत्ति को खत्म करता, वो तेरे पास रहता, अच्छे कार्य करता। कहते पैसा लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, तभी उसमें से आता है। अब बैंक में आप इन्वेस्ट करते हो, जहाँ कोई एफडी करते हो, तो उसका ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, तो बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही अब मैं क्या करूं, चाहे कुछ भी कर देगी, मेरे को पैसा चाहिए। देवी माता ने कहा, ऐसे है, मैं एक गाथा लिखकर देखो, उस गाथा को आप बाजार में जाना बेचना, बेच के तेरे को 1000 रुपए इसके बदले में मिलेंगे। अगर तेरे को विश्वास है तो मैं ये गाथा लिखकर दूं। ठीक है, मेरे को आप पे विश्वास है, आप मेरे को दे दे। गाथा में क्या लिखा था, जो मनुष्य है अगर वो भाग्यवान है, उसके भाग्य में पैसा है, तो वो कहीं भी चला जाए तो उसके भाग्य में पैसा आएगा। जो धैर्यवान मनुष्य है वो घबराता नहीं है। बस ये गाथा में लिख दिया और उसको पकड़ा दी और दे दी वापिस से। सिंहल
लेके आ रहा है, बाजार में कहता है ये गाथा खरीद लो, ये गाथा खरीद लो, तो कोई भी पढ़ता है इस गाथा को, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, हम नहीं लेते। हम अपनी कितने की गाथा बेच रहे हैं, 1000 सोने की मोहर, इसका ये हम नहीं लेंगे ये गाथा। उधर लोगों ने मना कर दिया, धनदत्त खाना खाने के लिए अपने घर में आ रहा था। रास्ते में उसने देखा कि धनदत्त ने देखा सिंहल कुछ बेच रहा है। क्या रहा है, ये गाथा खरीद लो, गाथा खरीद लो। तो सिंहल ने क्या कहा कि धनदत्त तू ये गाथा खरीद ले। देखा, पढ़ा, मनन करता रहा, बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है। जिसके भाग्य में पैसा है उसके लिए मिट्टी भी सोना बन जाती है, और जिसके भाग्य में नहीं है कुछ, आया हुआ पैसा भी वापस चला जाता है। तो ऐसे उसने जब पढ़ी गाथा कि जो धीर धैर्यवान मनुष्य है वो घबराता नहीं है, जिसके भाग्य में पैसा होता है कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं जहां मेरा काम नहीं चला दूसरे देश में चला जाऊं, वहां शायद मेरा काम चल जाए, पर अगर उसका भाग्य साथ देगा तो यहाँ भी चलेगा, वहां भी चलेगा। अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो नहीं चलेगा। उसने सोचा चलो मैं ये गाथा खरीद लेता हूँ। 1000 मोहरे दी, गाथा खरीद के आ गया घर में। मां ने कहा तू कुछ सोच विचार में है, पहले घर में आता था बड़ा खुश था, अब क्या बात हो गई। पर उस गाथा का चिंतन मनन उसके दिमाग में चल रहा, इसलिए वो मनन कर रहा था। इसलिए मां ने कहा कि क्या बात है। उसने पढ़ के सुनाई गाथा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, तेरे संस्कार तो मैंने ऐसे ही भरे। खाना खा के दुकान की तरफ वापस आ रहा है, जेब में उस गाथा को रखा। ऐसे लोगों ने बता दिया उसके पिताजी को, श्रेष्ठी सागर दत्त को, कि आपका बेटा तो ऐसे ही पैसा वेस्ट कर रहा है। उसने धनदत्त ने सिंह नाम के व्यक्ति से ये गाथा खरीद ली, उसमें ये, वो तो बहुत अच्छा, अपने जमीन मेरा बाप बहुत अच्छा कहेगा मेरे को कि बड़ी अच्छी लाइनें हैं, बड़े अच्छे सोच विचार के शब्द हैं। दुकान पे गया, बाप का पारा आसमान पर, किसको पूछकर तूने ये गाथा खरीदी, 1000 मोहरे तूने दे दी, क्या बात है। बहुत गुस्सा आया और गुस्से में फनफनाता हुआ, कई बार गुस्से में पता नहीं चलता क्या बात बच्चे को कहते, निकल जा मेरी दुकान से, निकल जा मेरे नगर से, अपनी शक्ल मत दिखाना। घर भी जाने की जरूरत नहीं, मां को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं। आंखों में पानी, पर पिता की बात को वो टाल नहीं सकता था। पिता ने कह दिया घर नहीं जाना, तो घर नहीं गया और निकल गया। उस गाथा का चिंतन मनन करता रहा, और अब आगे कैसे उसके साथ बीतेगी आप सबको फिर मौका मिलेगा तो सुनाऊंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। बड़े बात साहब का थोड़ा गला बहुत खराब था, बुखार भी था, इसलिए उन्होंने कहा कि आप भी जाओ